हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों को आज की क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट, मतलब हमको रिफ्रैक्शन समझना है वेव फ्रंट की हेल्प से। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक इंटरफेस ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द इंटरफेस एक्स वाई विच इज़ सेपरेटिंग टू मीडियम। दिस इज़ रेयरर मीडियम and this is denser medium. The speed of light in rarer medium is v1 and the speed of light in denser medium is v2. Getting my point? There is a wave front AB. This is a wave front AB incident with some angle I on the surface. Getting my point? The disturbance from B to C, ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है v, तो b का डिस्टर्बेंस इस पॉइंट तक आएगा। दिस इज पॉइंट c इन टाइम t टाइम में b का डिस्टर्बेंस c तक पहुँचा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी v1t। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेयर v1 इज़ ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो t टाइम में b का डिस्टर्बेंस इस पॉइंट तक रीच करेगा। लेकिन a का डिस्टर्बेंस t टाइम में इतना डिस्टेंस सेम ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि v2 इज़ स्मॉलर, और जब हम v2 इंटू टी करेंगे तो ये डिस्टेंस छोटी आएगी। तो यहाँ पे ऐसी एक आर्क बनेगी, दैट इज़ ऑफ द डिस्टेंस v2t। कितने की बनेगी? ये जो v2t होगा ये इस v1t से स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि v1 इज़ ग्रेटर देन, तो t टाइम में b का डिस्टर्बेंस तो c तक पहुंच जाएगा, लेकिन a का डिस्टर्बेंस कहाँ तक पहुंचेगा? d तक ही पहुंचेगा। हम ये दोनों पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो हमें एक वेव फ्रंट मिलेगा DC ऐसा। तो बेसिकली ए भी एक वेव फ्रंट था जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से टिल्ट हो गया। तो दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? R बना रहा है। तो अभी हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन I इज इक्वल्स टू दिस इज़ 90। क्यों? क्योंकि रे हमेशा कैसा बनाती है? रे हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो साइन I इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इसको लिखेंगे v1t अपॉन AC। गेटिंग माई पॉइंट? अब यदि हम लेंगे इन ट्राइंगल ADC में हम लेते हैं साइन R, तो ये एंगल 90 होगा। तो साइन R इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2t अपॉन AC। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो होगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू v1t अपॉन v2t। तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। और याद करिए v1 अपॉन v2 को अपन लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू n/1, एंड दिस इज़ योर प्रूफ्ड। ये क्या है? हमारा स्नेल्स लॉ। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसी तरीके से इंसिडेंट रे, अभी हम यहाँ पे रे बना सकते हैं। दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, ये इस पे 90 होगी।
दिस इज एस ए, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बना लेते हैं. इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल इज ऑल्सो आई. गेटिंग माई पॉइंट. उसी तरीके से ये भी एक इंसिडेंट रे है और ये दोनों रे पैरेलल हैं. इफ दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज 90 माइनस आर, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा आर. गेटिंग माई पॉइंट. आपको पता है इंसिडेंट रे एस ए एंड रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे एस ए नॉर्मल and AD and refracted ray AD all lies in same plane. All lies in same plane. ये सब की सब किस पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था. दिस रिफ्रैक्शन इज फॉर एट अ डेंसर मीडियम. हमने रेयरर टू डेंसर मीडियम पढ़ा था. रेयरर टू डेंसर. अब जो मैं आपको रिफ्रैक्शन बता रही हूँ दैट रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. दिस इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो दिस इज़ एन इंटरफेस एक्स वाई. ये एक इंटरफेस है. ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है. यहाँ v1 इज़ लेस देन v2 होगा. आ गई बात समझ में? v1 इज़ लेस देन v2 होगा. अब हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर वेव फ्रंट ए बी. ये एक वेव फ्रंट है ए बी. ये इस पे एंगल आई से गिर रहा है. बी का डिस्टर्बेंस इस पॉइंट तक पहुँचेगा v1t टाइम में. सी पे पहुँचेगा. लेकिन ए का डिस्टर्बेंस बहुत आगे चला जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. ये जितना डिस्टर्बेंस जाएगा उससे बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा. तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ कहीं. क्यों? क्योंकि v2 इज़ ग्रेटर देन v1. तो ये हमको आर्क यहाँ कहीं मिलेगी. जॉइन दिस DC. ये DC वेव फ्रंट आपका हो जाएगा ऐसा टिल्ट. यहाँ पे ऐसा टिल्ट था, यहाँ पे DC ऐसा टिल्ट हो जाएगा. दिस इज़ योर वेव फ्रंट AB एंड दिस इज़ योर R. यहाँ पे भी हम स्नेल्स लॉ प्रूफ करके दिखा सकते हैं. अब यदि मैं यहाँ पे रे बनाना चाहूँ तो बिल्कुल हम रे बना सकते हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट रे BC. यहाँ पे एक रे इसके पैरेलल ही है. सो दिस इज़ योर, सीधी नहीं जा रही है, ये थोड़ा सा अलग जा रही है. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे बैंड हो जाएगी. दिस इज़ योर नॉर्मल, दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गेटिंग माई पॉइंट. तो इस तरीके से होगा. ये यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर. यहाँ पे भी आप प्रूफ कर सकते हो. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. आपको क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. गेटिंग माई पॉइंट. ओके. अब हम लोगों को देखना है इफेक्ट on wavelength, frequency and speed. Effect on wavelength, frequency and speed. Effect on wavelength, frequency and speed. है ना. मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है. दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. और एक ऑब्जर्वर है जो दूसरे मीडियम में खड़ा हुआ है. ये रेस्ट पे है इन वन मीडियम एंड दिस इज मीडियम 1. दिस इज़ मीडियम 2. यहाँ से वेव फ्रंट्स आ रहे हैं. मान लीजिए दिस आर द वेव फ्रंट्स फ्रॉम दिस सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज़ हेयर. ये वेव फ्रंट स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ते हैं. उन्होंने बोला है देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन. सोर्स अपनी जगह पे है, मीडियम अपनी जगह पे है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे है.
तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक फिक्स्ड टाइम लगेगा, देयर इज़ नो चेंज। फिक्स्ड टाइम में ये लाइट यहाँ से ऑब्जर्वर तक पहुँच जाएगी, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन, दिस इज़ एट रेस्ट, दिस इज़ एट ऑल्सो रेस्ट, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, नो रिलेटिव मोशन। तो एक फिक्स्ड टाइम में इसका डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हर 2 सेकेंड में, एवरी 2 सेकेंड या एवरी, अभी हम यहाँ 2 ले लेते हैं, एवरी 2 सेकेंड में सोर्स इजेक्ट अ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट इजेक्ट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एवरी टी सेकेंड में, जैसे ही इसने फर्स्ट सेकेंड हुआ और टी सेकेंड में इसने 0 सेकेंड में एक वेव फ्रंट रीच किया, और उन्होंने बोला है ये वेव फ्रंट टी ले रहा है, एंड ऑल्सो ये जो फिक्स्ड टाइम है दिस इज़ ऑल्सो टी सेकेंड, दिस इज़ ऑल्सो टी सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में ये एक वेव फ्रंट रिलीज़ करेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी लाइट को 2 सेकेंड ही लग रहा है। जैसे मान लीजिए इसने एक रिलीज़ किया और वो रिलीज़ होते से ही 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा और ये दूसरा रिलीज़ कर देगा, क्योंकि जो वेव फ्रंट इसने पहले रिलीज़ किया था वो रिलीज़ होते से ही इसको यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकेंड, जैसे ही वो इसके पास पहुँचा इसने दूसरा रिलीज़ कर दिया, फिर वो इसके पास पहुँचा इसने दूसरा रिलीज़ कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने क्या बोला कि टाइम ट्रेवल फ्रॉम सोर्स देन द ऑब्जर्वर विल रिसीव, ऑब्जर्वर की रिसीविंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ इज इक्वल्स टू 1/t। एक सेकेंड में कितने, एक सेकेंड में 1/t वेव फ्रंट पर सेकेंड रिसीव करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एफ फ्रीक्वेंसी इज 1/t वेव फ्रंट पर सेकेंड रिसीव कर रहा है। दस द फ्रीक्वेंसी एफ रिमेन्स, तो उसने बोला, अब सीधी सच्ची बात ये होती है कि एफ रिमेन्स कांस्टेंट, एफ रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो एफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द फंक्शन ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज़ फंक्शन ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन है? सोर्स का फंक्शन होता है। अब हमको पता है, बट स्पीड चेंजेस, लाइट की स्पीड क्या होती है, बदलती है। इसमें मान लो इसकी स्पीड v1 है तो इसमें स्पीड क्या होगी, v2 होगी। अगर स्पीड बदलती है तो लैम्डा वेवलेंथ भी बदलेगी। तो हमको पता है n2/n1, n2/n1 इज इक्वल्स टू v1/v2 होता है। v1 को हम लिख सकते हैं f λ1 अपॉन f λ2, क्योंकि फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ से एफ कैंसिल, तो ये आ गया λ1 अपॉन λ2, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो इफ़ेक्ट ऑन वेव फ्रंट, यानी सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस
एंड मिरर। वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में ये तीनों कैसा बिहेव करते हैं, वेव फ्रंट के साथ ये तीनों कैसा बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ अ प्रिज्म, ओके। यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट आया, यस और नो। वेव फ्रंट ऐसे ही आते हैं, दिस इज़ अ वेव फ्रंट ए सी, आफ्टर टाइम टी ये वेव फ्रंट यहाँ आ गया बी डी। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देखिए, जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इतना टाइम क्यों, क्योंकि ये एयर है, तो टी सेकेंड में ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा, लेकिन टी सेकेंड में ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहीं तक ही पहुँच पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ टी सेकेंड में पहुँच गया, लेकिन ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहीं तक पहुँचा टी सेकेंड में। अब क्योंकि आपको पता है प्रिज्म है तो बेंडिंग होगी, तो यहाँ से ये डिस्टर्बेंस इस सेकेंड में, या फिर इसको यहाँ से ले लीजिए, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। टी सेकेंड में ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो टी सेकेंड में इनसाइड द प्रिज्म डिस्टर्बेंस इस डिस्टेंस से तो कम ही पहुँचेगा, ये डिस्टेंस स्मॉल होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। उसके बाद आप अनदर टी सेकेंड में ये डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल रहेगी। इफ़ दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, एंड इफ़ दिस इज़ 2, दिस इज़ ऑल्सो 2। क्यों, क्योंकि ये तो मीडियम के अंदर की ही बात है, यहाँ पे भी इतना ही है जितना ये है। लेकिन आफ्टर दिस, इफ़ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। क्यों बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ से मान लीजिए अगले टी सेकेंड में डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गया, द डिस्टर्बेंस रीचेस 5 सेकेंड, यहाँ पे यहाँ टी सेकेंड में डिस्टर्बेंस 2 ट्रैवल करा, यहाँ पे भी टी सेकेंड में 2 ट्रैवल करा, यहाँ पे टी में 3 ट्रैवल करा, यहाँ पे टी में 2 ट्रैवल किया, यहाँ पे टी में 5 ट्रैवल कर लिया मान लो। तो यहाँ पे टी में 5 ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो उसको इतना इनसाइड ही चलना है, फिर उसके बाद कोई आउटसाइड चल पाएगा, तो आउटसाइड तो इतना ही चल पाएगा। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में इसने इतना ट्रैवल कर लिया, मीडियम के अंदर ये इतना ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। ये डिस्टर्बेंस इक्वल टाइम में यहीं तक पहुँचेगा और ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। तो यदि ये वेव फ्रंट है तो अगला वेव फ्रंट हमारा बनेगा ऐसा, दिस इज़ योर वेव फ्रंट। तो ए बी इज़ योर प्लेन वेव फ्रंट, ए सी इज़ प्लेन वेव फ्रंट, and after refraction it tilts, वो मुड़ जाएगा, tilts in the form of EF। क्यों ऐसा होगा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको डेंसर मीडियम से ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना है और यहाँ पे उसको कम करना है। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट विथ प्रिज्म। मैं लेंस से बता देती हूँ। अब हम लेंस से देख लेते हैं, वही वाली बात है। मान लीजिए दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये दिस इज़ अ वेव फ्रंट ए बी। अब ये वाले पॉइंट की बात करते हैं। टी सेकेंड में ये इतना चल गया, टी सेकेंड में यहाँ से भी ये इतना चल गया, लेकिन टी सेकेंड में ये कम चलेगा। डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गया, ये डिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये इनसाइड है। गेटिंग माई पॉइंट। अगले टी सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए इक्वल भी हो गई, ये इतना चल गया। दिस डिस्टेंस इज़ इक्वल इन ऑल द 3 केसेस। क्यों, क्योंकि इनसाइड चलना है। अब ये अगले टी सेकेंड में मुड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस।
तो इसका डिस्टर्बेंस पहुंच गया यहाँ तक, लेकिन अभी तो इसको इतना चलना बाकी है ना इनसाइड द मीडियम, और इनसाइड द मीडियम स्पीड कम होती है, तो इसका डिस्टर्बेंस यहीं तक पहुंच पाएगा और इसका डिस्टर्बेंस भी यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो ये जो वेव फ्रंट ए बी था, ये वेव फ्रंट अब इस फॉर्म में हो जाएगा सी डी। और यदि हम रे की बात करें तो रे ऐसी होती है ऐसी। दिस इज़ कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट फोकस, तो दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। गेटिंग माई पॉइंट? So plane wave front AB becomes spherical in nature like CD. Getting my point? ओके उसी तरीके से अब यदि हम यहाँ की बात करें, अब हम मिरर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट हम बना लेते हैं। दिस इज़ योर वेव फ्रंट ए बी। ये कहाँ से आया? ऐसे चलते हुए आ रहे हैं वेव फ्रंट आगे की तरफ, ये एक वेव फ्रंट आ गया। अब ये डिस्टर्बेंस तो यहाँ टी सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया टी सेकेंड में, लेकिन यहाँ का डिस्टर्बेंस टी सेकेंड में यहीं तक पहुँचा। यस और नो? दिस इज़ टी सेकेंड, और ये डिस्टर्बेंस भी टी सेकेंड में यहाँ इसको टच कर लिया इसने मिरर को। तो टी सेकेंड में ए और बी के पॉइंट ने तो टच कर लिया मिरर को, लेकिन ये अभी टच नहीं कर पाया। ये टच करके पलट भी गया, ये टच करके ये डिस्टर्बेंस पलट भी गया। दिस आफ्टर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी सेकेंड और लगा, और टी सेकेंड में देखा तो ये यहाँ पे ऐसा यहाँ आ गया। तो अगले टी सेकेंड में इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ गया पलट के। अब इसके बाद वाले टी सेकेंड में ये पलटा, लेकिन इसका डिस्टर्बेंस तो और आगे आ गया, तो ये यहीं तक पहुँचा। तो बेसिकली दिस इज़ योर वेव फ्रंट। तो हमारा पहले वेव फ्रंट कैसा था? ऐसा सीधा, और अब हमारा वेव फ्रंट कैसा हो गया? ऐसा। यही होता है रिफ्लेक्शन में, ये लाइट ऐसे पलट के आती है, ये लाइट ऐसे पलट के जाएगी, और जो सीधी जाती है वो उसी पाथ पे वापस आ जाती है। तो दिस इज़ कन्वर्जिंग। तो पहले जो हमारा वेव फ्रंट सीधा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट पहले सीधा था, फिर ये ऐसा हो गया। तो मिरर में भी प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। और यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंस है। तो ये वेव फ्रंट का बिहेवियर होता है। प्रिज्म में प्लेन वेव फ्रंट टिल्ट हो गया, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट का स्फेरिकल हो गया, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से स्फेरिकल हो गया। तो ये वेव फ्रंट होते हैं जो स्पीड के कारण अलग अलग शेप ले लेते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने इस चैप्टर में शुरू से मैं आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ। पहले वेव फ्रंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा था, रेस क्या होती हैं, वेव फ्रंट कैसे होते हैं, रेस कैसी दिखती हैं। उसके बाद हाइजेन प्रिंसिपल, यदि मुझे एक वेव फ्रंट पता है तो मैं अगला वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगी। वेव फ्रंट हमेशा आगे ही क्यों बढ़ते हैं, पीछे क्यों नहीं आते। रिफ्लेक्शन, वेव फ्रंट से रिफ्लेक्शन कैसे शो करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वेव फ्रंट से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये आज की क्लास में पढ़ा। फिर इफ़ेक्ट ऑन लैम्डा एफ एंड वी पढ़ा।
एंड उसके बाद बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। दिस इज़ अ थर्ड क्लास। कल की क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हमारा एक पार्ट आज कंप्लीट होता है। दिस इज़ 1 पार्ट ऑफ योर चैप्टर। कल से अपन इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हम लोगों ने इसका 1/3 हिस्सा कंप्लीट किया है चैप्टर का। आप लोग इतना पढ़ के रखिए। कल मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाऊँगी, इसके पहले के न्यूमेरिकल्स भी करके रखिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।